डियर पीएफ ऑफिस, आप पीएफ मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप गलत कर रहे हैं। पीएफ मेंबर्स का पेंशन का पैसा आप लोग साफ साफ तौर पे चोरी कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और यहाँ जो मैं आपको जानकारी कह रहा हूँ ये बिल्कुल रियल जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगे जानकारी तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको रियल केस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, रियल जो लाइफ का एग्जांपल है वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना फॉर्म 1910 भरा था और पीएफ ऑफिस वालों ने हमें पैसा सेटल कर दिया। लेकिन जब हमारा सेटलमेंट हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक क्लेम स्टेटस में, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 27 सितंबर को हमारा क्लेम सेटल हुआ है। तो हमारा जो अमाउंट सेटल हुआ है उसमें हमें सिर्फ करंट आईडी के पैसे मिले हैं, जो कि लगभग 10-11 हज़ार रुपये हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है कि पीएफ ऑफिस वालों ने हमें पहले वाली आईडी के पैसे नहीं दिए। कैसे नहीं दिए, इसके लिए मैं आपको पासबुक पे लेके आता हूँ। जब मैं आपको पासबुक पे लेके आ रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफ़र हुआ है। इस ट्रांसफ़र के अंदर हमारे पास 19,500 रुपये करीब थे। तो हमारे पास जो हमारी इससे पहले वाली आईडी थी, जहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया था, वहाँ 19,500 रुपये थे और जो हमारी करंट आईडी है उसके अंदर हमारे करीब 9-9,500 रुपये थे। तो हमारा तरीके से जो मिलना चाहिए था, हमें लगभग 29,000 या 30,000 रुपये मिलने चाहिए थे पेंशन के। लेकिन पीएफ ऑफिस वालों ने क्या किया है, पीएफ ऑफिस वालों ने हमें सिर्फ और सिर्फ दिए हैं 11,000 रुपये, जिसके अंदर ये मान लिया जाता है कि आपने पिछली आईडी का भी पैसा पूरी तरह से निकाल लिया है। और अब इस वजह से अगर हम अपना दोबारा फॉर्म भरने चाहेंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ 10C सेटल हो गया है, लेकिन अगर मैं अब दोबारा अपना फॉर्म भरना चाहूँगा तो मेरे को क्या एरर दिखाएगा वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो पीएफ ऑफिस कृपया करके आप इस पॉइंट को देख लीजिए। अगर आप इस पॉइंट को ठीक कर लेते हैं तो लाखों लोगों का भला होगा। मैं आपको यहाँ पे रियल लाइफ डेमो दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक आदमी का केस है, ऐसा एक दो नहीं, लाखों लोग हैं जिनके पेंशन के पैसे आप कम देते हैं और क्योंकि वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन, वो इतने जानकार नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों का पेंशन का पैसा रख लेते हो अपनी जेब में। अपनी जेब मतलब किसी पर्सन के अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन ईपीएफओ के खाते के अंदर वो पेंशन के पैसे चले जाते हैं। वो पेंशन के पैसे आपको रखने का कोई अधिकार नहीं है। जिस मेंबर के पैसे हैं उसी मेंबर के अकाउंट में जाने चाहिए। तो अगर आप किसी भी मेंबर को 1 रुपये फालतू नहीं देते हो तो आपका ये कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी गरीब के 1,000 रुपये भी ले लीजिए। तो यहाँ आपके सामने की बात है, यहाँ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद जब मैं अपना 10C पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड लिखा आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि इसमें मेंबर की क्या गलती है। मेंबर ने तो सही तरीके से किया ना। अब देखो आपकी वेबसाइट कैसे चल रही है। मैं यहाँ पे पासबुक की वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ ये विद एविडेंस कह रहा हूँ। यहाँ पे 2 आईडी थी, 2 आईडी में एक आईडी के अंदर 19,000 रुपये थे और दूसरी आईडी के अंदर 9,000 रुपये थे। दोनों आईडी का जोड़ के लगभग हमारे 27-28 या 27,000 से 30,000 रुपये बनते थे। लेकिन यहाँ पे मेंबर को मात्र 11,000 रुपये मिले हैं। और अब अगर मेंबर दोबारा अप्लाई करने जा रहा है तो उसको आप यहाँ एरर दे रहे हैं। मतलब अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो अपनी शिकायत जो है आपके पास नहीं भेज सकता है। अब आपने इसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, दर दर इसे भटकना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा पीएफ ऑफिस। अब मान लीजिए कि ये रहता है दिल्ली में, इसका पीएफ ऑफिस में मान लीजिए कर्नाटक में है। तो आपके हिसाब से जो आप सिस्टम में अपना प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं पीएफ ग्रीवाइंस के अंदर, वहाँ आप ये कहते हैं भाई साहब अगर किसी का ऐसा हो गया तो हम ऑनलाइन तो भरने नहीं देंगे किसी हाल में, आप आइए पीएफ ऑफिस। और पीएफ ऑफिस कहाँ आइए, पीएफ ऑफिस जो पीएफ ऑफिस आपका था वहाँ आइए और वहाँ आके आप फॉर्म जमा कीजिए। और जब वहाँ कोई फॉर्म जमा करने जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हमें चेक चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे कि आप लेटर लिख के दो कि हम आपका फॉर्म क्यों ले। तो एक बात बताओ ना, पीएफ मेंबर की गलती क्या है? क्या पीएफ मेंबर ने गलत किया? कोई पीएफ मेंबर ने कोई गलत नहीं किया। गलत किसने किया? गलत किया पीएफ ऑफिस ने गलत किया। गलत किसने किया? पीएफ अधिकारी ने गलत किया, जिसने सही तरीके से फॉर्म नहीं चेक किया। और सही तरीके से फॉर्म ना चेक करने की वजह से उस मेंबर के पैसे जो है कम दिए गए। तो अगर यहाँ पे सारी गलती पीएफ ऑफिस की है तो उसकी भरपाई आप मेंबर से क्यों करवा रहे हो? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पीएफ ऑफिस। पीएफ ऑफिस अगर अपनी जिम्मेवारी लेता है तो उसको भरपाई करनी चाहिए, इसको मेंबर को सॉरी बोलना चाहिए। और अगर सॉरी बोलने पे आए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे पेंशन कम आती है। और अगर पेंशन कम आती है तो आप सॉरी बोलते बोलते थक जाओगे, इतने लोगों के आपने
पेंशन के पैसे खत्म किए हैं, पेंशन के पैसे एक तरह से कहूँ तो चुरा लिए हैं, क्योंकि वो तो रिकवर कर ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे तो ये पर्सन मेरे पास आया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो लाखों लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई अच्छा कितने मिलने चाहिए। देखो 50% से ज़्यादा लोग जो फॉर्म भरवाते हैं वो साइबर कैफ़े से भरवाते हैं। अभी साइबर कैफ़े वाला 100-200 रुपये में फॉर्म भर रहा है, तो उसको इतना जानकारी थोड़े है कि कितना आना चाहिए। वो तो बोल देता है भाई इतना ही आया है, जितना आया है हमें यही पता है। तो ऐसे में आप लोग जो है ना, थोड़ा थोड़ा पेंशन करके तो आपके पास करोड़ों रुपए पेंशन खा के ही बन जाते हैं। तो आप इस तरह से किसी का भी पैसा नहीं रख सकते हैं। आपका सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है। आपके इस सिस्टम के अंदर फॉर्म 10C प्रोसेस करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही बेकार है। मैं यहाँ पे 200 से ज़्यादा RTI लगा चुका हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपके पेंशन को प्रोसेस करने का सिस्टम बिल्कुल ही अनइफेक्टिव है, और आप इस अनइफेक्टिव सिस्टम को इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, और जब सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी तनख्वाह मिलती रहेगी, चाहे हम किसी के 10,000 रुपये ना दें, चाहे हम किसी के 50,000 रुपये ना दें, चाहे हम किसी के 1,00,000 रुपये ना दें। तो कृपया करके इस सिस्टम को सुधार लीजिए। अगर आपको ऐसा दिखता है कि किसी आदमी के आपने पैसे कम दिए हैं, कम से कम उस आदमी को आप अलाउ कीजिए कि वो अपना ऑनलाइन क्लेम भर सके। मैं तो कहता हूं परेशानी ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। आप अपना पेंशन सेटल करने का सिस्टम ठीक कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए अभी भी ये वेबसाइट घूम रही है, इसका मैं क्या करूं? तो मैं आपको यही चीज़ बता देता हूं कि अगर आप अपना पेंशन सिस्टम ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए मैं फाइनेंस को समझता हूं, मैं अकाउंटिंग समझता हूं, टैक्सेशन समझता हूं, सब कुछ समझता हूं। तो मैं जो आपको कह रहा हूं ये बिना सर पैर की बात नहीं है। आपका जो फॉर्मूला है पेंशन का, वो आप क्या लेते हैं? वो आप लेते हैं सर्विस, ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। आप इसमें एक कंडीशन जोड़ दीजिए, इसमें एक कंडीशन जोड़ दीजिए, और मतलब जो आपकी कैलकुलेशन है वो रहने दीजिए, और ठीक है एक्चुअल विच एवर इज हायर, आप विच एवर इज हायर कर दो। मतलब मेंबर के अकाउंट में जितना पेंशन है कम से कम उसको उतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम फॉर्मूले के हिसाब से देंगे, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने किसी आदमी के पैसे जमा किए हैं पेंशन के तौर पे, तो एटलीस्ट उसको उतना पेंशन अमाउंट निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। ये जो आप कहते हैं कि 6 महीने से कम की सर्विस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आप कृपया करके ऐसा कर लीजिए कि आप ये कंडीशन जो अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। आप अपने ऊपर ये अप्लाई कर दीजिए कि अगर कोई आदमी अगर कोई जॉब में रहता है, अगर उसके मान लो 500 से कम फॉर्म पास होते हैं तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे। अगर आपको हिम्मत है तो कृपया करके ऐसा फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करो। आप अपने सैलरी के अंदर 10 रुपए की कटौती नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पीएफ मेंबर्स के आप लाखों रुपए काट लेंगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है बिल्कुल ही गलत है। आप इस पेंशन वाले फॉर्मूले को ठीक कर लीजिए। इस पेंशन वाले फॉर्मूले के चलते मैं आपको कह रहा हूँ लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की सिर्फ एक कारण है, पीएफ ऑफिस का जो सिस्टम है उसमें जो फॉर्मूला बना है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे होना चाहिए फॉर्मूला, जो भी आप फॉर्मूला बना लो, ये फॉर्मूला जो आपका है आप जो समझते हैं बना लीजिए, फैक्टर लगा दीजिए, उस पर लास्ट ड्रॉन सैलरी लगा दीजिए, नंबर ऑफ ईयर वर्क लगा दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और एक्चुअल विच एवर इज हायर लगा, ठीक है। कम से कम मेंबर के जो पैसे काटे गए हैं, जो पैसे एक्चुअल में उसके काट के जमा किए गए हैं, एटलीस्ट उसको उतने पैसे तो मिलने चाहिए ना। आप सोशल सिक्योरिटी चला रहे हैं, तो यहाँ पे हर स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिससे मेंबर का बेनिफिट हो सके। आप यहाँ जो फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या इससे मेंबर को बेनिफिट है? मेंबर को बेनिफिट नहीं है, इससे मेंबर का नुकसान है। मेंबर का नुकसान ये होता है कि उसका एक्चुअल पेंशन होता है 50,000 रुपये, उसको मिलता है 30,000 रुपये, या कई बार उसको जो है 50,000 का जो है आप 20,000 रुपये भी देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको मैंने क्लियर कट बता दी है कि आपके सिस्टम में क्या कमी है। अगर आप इसे सुधारना चाहें आप सुधार लीजिए। और अगर पीएफ मेंबर्स को ये मेरी बात समझ आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपने कितने केसेस देखे हैं जहां आपको पेंशन कम आया हो, और अगर पेंशन कम आया है तो कितना कितना आपका पेंशन कम आया है, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं ताकि बाकी लोग देख सकें। इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर पीएफ ऑफिस भी देखना चाहे तो पीएफ ऑफिस के अंदर जो जो कमियां हैं वो मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूं। सिर्फ आप प्लेलिस्ट वाली अगर वीडियोस को देख लेंगे तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे डे एंड डे नाइट
यहाँ पे बहुत सारे पीएफ के काम देखता हूँ, तो मुझे पता है कि आपके सिस्टम में कहाँ-कहाँ कमी है। उन कमियों को आप ठीक कर लीजिए ताकि पीएफ मेंबर्स का भला हो सके। मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।